हेलो, मैं हूं आशीष वर्मा। दुनिया भर की फिजा बदली हुई है, हर तरफ कोरोना का ही कोहराम है। मार्च के इस महीने में अच्छी बातें सुनने के लिए कान तरस गए हैं, लेकिन अप्रैल सीरीज की शुरुआत कुछ अच्छी खबरों के साथ हुई है। लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत के लिए एक तरफ सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाकर इकोनॉमी को थामने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि अप्रैल के महीने में चीजें बेहतर होंगी, तो चलिए अप्रैल का इस्तकबाल करें, इसे हेलो कहें, ताकि अच्छी खबरों का सिलसिला जो है वो थमे ना। तो दिक्कत ये रही कि मार्च का जो महीना था, मार्च की जो सीरीज थी, वो बहुत पेनफुल रही। सेंसेक्स निफ्टी में 25% का करेक्शन, निफ्टी बैंक के हालात तो इससे भी ज्यादा खराब देखने को मिले। ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं कि अप्रैल कुछ राहत, कुछ रिलीफ लेकर आएगा, और अप्रैल की सीरीज वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो कोरोना वायरस, उससे स्प्रेड से लेकर तमाम अपडेट्स बाजार बहुत कीनली वॉच आउट करता हुआ नजर आएगा। जो रिलीफ पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी, और जो डेवलपमेंट्स होंगे इस लॉकडाउन को लेकर, डेवलपमेंट्स इस तरह के ना सिर्फ शेयर बाजार को बल्कि हम और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक को इंपैक्ट करने वाले डेवलपमेंट्स हैं। इस तरह की अहमियत है इस अप्रैल सीरीज की। तो दरअसल हिस्टोरिकली अप्रैल सीरीज कैसी रही है, क्या इंपॉर्टेंट बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिन पे नजर रहनी चाहिए, क्या रेंज, क्या दायरा एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा, और हमारी आपकी रणनीति क्या हो, कौन से स्टॉक्स को रडार पे रखें, ये सब अगले आधे घंटे में मैं हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी सी आवाज की पूरी टीम, नीरज बाजपेयी, वीरू, वरुण आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और साथ साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। ये सब मदद करेंगे इस अप्रैल सीरीज को डीकोड करने के लिए। तो देखते हैं किस हद तक की रिलीफ, कैसा मूड, कैसा माहौल है। और इस चर्चा की शुरुआत तो नीरज वाजपेयी आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय कोविड-19, कोरोना वायरस, वो पैंडेमिक, ये सब शब्द पिछले कुछ दिनों से सुन के ना थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ ही जाता है, लेकिन क्या करें, बात इन्हीं से शुरू करनी है। क्या बड़े डेवलपमेंट्स होंगे कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर, स्थिति बहाल होने को लेकर, हमारे लॉकडाउन को लेकर, जिसको आप क्लोजली वॉच आउट करेंगे देश दुनिया दोनों के फ्रंट पर? देखिए, अप्रैल का जो महीना है वो बेहद खास इस नजरिए से रहेगा क्योंकि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, ये हमारी आपकी जिंदगी में मुझे लगता है नीरज वाजपेयी के पास एक बार फिर से लौटेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, हम और आपको सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो एक बार उससे थोड़ा फ्लैश आउट करने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होना है, स्थिति यूएस में कब बहाल होगी। कहा जा रहा था कि यूएस में चाहते हैं ट्रंप साहब की ईस्टर तक इकोनॉमी जो शटडाउन्स हैं सब खोल देना चाहिए। अब बाकी ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, ग्लोबली परिस्थिति कैसी रहेंगी, क्योंकि कुछ दिनों से नीरज वाजपेयी हाईलाइट कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, इटली जैसी, वहां पे नंबर ऑफ केसेस थोड़े से फ्लैटन आउट होने शुरू हुए हैं। हमारे यहाँ वो 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, 15 से स्थिति बहाल होगी नहीं होगी, ये सब नीरज वाजपेयी से जानने की जरूरत है, इस पर मैं आगे फोकस करूंगा। लेकिन सेठी साहब, अब इस समय ये लॉकडाउन से हम जूझ रहे हैं 14 अप्रैल तक, क्या आपसे एक चीज तो ये जानना चाहूंगा, क्या मोटा मोटी मार्केट ने डाइजेस्ट कर रखा है कि 3 हफ्ते का लॉकडाउन है, या उसके बियॉन्ड भी हम कुछ इस भाव में डाइजेस्ट करके चल रहे हैं? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं अब इस बाजार को, क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, हम एक अनप्रेसिडेंटेड, एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जहां दुनिया भर में लॉकडाउन है। आप यूएस है, यूरोप है, फिर हमारा इंडिया है, बिल्कुल लॉकडाउन है। तो ऐसी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, और ये जो 15 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन है, मुझे लगता है इसके बियॉन्ड भी इसको एक्सटेंड होना पड़ेगा या करना पड़ेगा। और ये जो पीरियड है ये अच्छे से निकल जाए, हमारे जो केसेस है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े जैसे हमने इटली में, स्पेन में या यूएस में देखा है, तो दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट। और मुझे लगता है अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो वी हैव ऑलरेडी मेड आवर बॉटम। ये जो 7,500 तक का जो लेवल्स हमने देखे हैं, मुझे लगता है उसके नीचे तो बाजार को नहीं जाना चाहिए। बाकी मुझे पर्सनली मेरी गट फीलिंग है कि ये जो 15 अप्रैल से भी
ये एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, बिकॉज ये जो जब तक इसका के स्प्रेड को रोकने का पूरा पुख्ता इंतजाम नहीं होता है या इसका कोई क्योर नहीं निकलता है, मुझे लगता है चिंता का विषय जरूर रहेगा। और उस लिहाज से मेरी जो निवेशकों ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि इस बाजार में अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, और ये जो हमने पिछले 3 दिनों में तेजी देखी है, उससे वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लंबी अवधि के निवेशक को, बिल्कुल इस बाजार में जो भी पैनिक का दिन होता है वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। बट ये जो 3 दिन की तेजी है, यहाँ पे अब थोड़ा ठहराव होना चाहिए मुझे लगता है। ओके, तो ध्यान रखें, लॉकडाउन जो है शायद हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। इस पिछले 3-4 दिनों की जो तेजी आपने भारतीय इक्विटी मार्केट्स में आती हुई देखी, उससे कैरिड अवे नहीं होना है। अभी भी वॉलेटाइल रहेगा, अस्थिरता देखने को मिलेगी। हैविंग सेड दैट, इस बाजार में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज अभी भी नजर आती हैं एक्सपर्ट्स को। तो वो तो खैर अप्रैल सीरीज के सितारे में जानूंगा दोनों से, सचिन जी से, सेठी साहब से, दोनों से जानने की कोशिश होगी कौन से स्टॉक्स ये लोग दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वीरू हमेशा की तरह हिस्टोरिकली सीरीज का बड़ा अच्छा आकलन करते हैं, और वीरू का जब डेटा आया था तो मैं देख रहा था अप्रैल सीरीज इतनी बुरी नहीं रहती बाजार के लिए, इसीलिए एक और होप जाग जाता है कि मार्च के तगड़े प्रेशर के बाद होपफुली हालात कुछ सुधरते हुए नजर आएंगे। पर वीरू, हिस्टोरिकली आपका डेटा क्या लाइट शेड करता है? अप्रैल सीरीज आमतौर पे कैसी रहती है, और इस बार के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहें, जो रोल ओवर हुए या जिस तरह के डेटा पॉइंट नजर आ रहे हैं मार्च से अप्रैल के ट्रांजिशन के बीच में? देखिए आशीष, जब आप अप्रैल सीरीज के लास्ट 10 साल की रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ, अगर आप एक 2015 छोड़ दें तो उसके सिवा कभी भी मायूसी नहीं हुई। सिर्फ 2015 में करीब 2.5% का लॉस था, अदरवाइज मैक्सिमम गेन था 2018 में करीब 4.5% का, और अप्रैल 2013 में लगभग 4% का, अप्रैल 2014 में लगभग 2.5% का, अप्रैल 2017 में लगभग 2% का। तो थीम क्या थी? मैंने जब, अच्छा क्या होता है, ये तो डेटा है, लेकिन जब आप अप्रैल की मंथली कैंडल को देखेंगे और जब मंथली कैंडल को आप मार्च की कैंडल से पिछले 10 साल में कंपेयर करेंगे तो आशीष ये निकल के आएगा कि चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट हो, मार्च चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट हो, उसके स्विंग को रोकता है, पहले तो अरेस्ट करता है अप्रैल, और उसके बाद वो जो पिछला मूव होता है वो थमता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें अप्रैल, और जिस प्रकार के अगर आप देखें अप्रैल की प्लेसिंग है, आज पहले दिन ही अगर आप देखें आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े रेट कट्स, इतने बड़े राहत पैकेज, आई थिंक कहीं ना कहीं इसको लेके जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है आशीष। पहली चीज़ तो ये आंकड़े की है। दूसरी चीज़, आई मीन जो मैंने बोल दिया कि हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है, पिछले डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड को ये थामती है। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए आशीष, इस सीरीज़ की एक और थीम है कि बहुत लाइट सीरीज़ है। 58,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग ओआई स्टॉक फ्यूचर्स में, जो कि लाइट है। ये 7 साल के सबसे लोवेस्ट ओआई की सीरीज है स्टॉक फ्यूचर्स के लिए। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट लगभग 84 महीने यानी 7 साल के सबसे लोवेस्ट पे था। तो हमने बहुत लाइट लेवल्स पर शुरुआत की थी। एफआईज ने करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को शॉर्ट किया हुआ था इंडेक्स पे, लेकिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छे तरीके से लिए हुए हैं आशीष। हर एक सेल स्टॉक फ्यूचर के अगेंस्ट उनके लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, यानी करीब करीब नेट कॉन्ट्रैक्ट उनके 4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है। बस एक फियर है आशीष इस सीरीज में, वो ये है कि कहीं डीआईआईस जो कि अपने बहुत नीचे के माल लिए हुए हैं उसको हायर लेवल्स पे बुक ना करें। अदरवाइज ये सीरीज स्टेबल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अच्छा मूव दे सकती है। एंड स्पेशली याद रखिए आशीष, ये सीरीज वैल्यू बायर के लिए, देखिए ट्रेडर तो अपने 50, 60, 70, 80 पॉइंट कभी भी निकाल लेगा, लेकिन एज ए वैल्यू बायर, एज ए इन्वेस्टर और एक अच्छे एसआईपी मॉडल के लिए आई थिंक ये स्टैट्स बहुत फेवर करते हैं कि आप एक लीस्ट रिस्क पर और मैक्सिमम रिवॉर्ड स्टेजेस पे बैठे हुए हैं इस वक्त। हाँ, तो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। स्टेबल हो सकती है, अच्छे वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। हालात अप्रैल के महीने में सुधरते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक है सबके ईयर्स के लिए जो बाजार को बहुत क्लोजली वॉच आउट करते हैं। लेकिन सचिन, ऐसे में आप लोग इस अप्रैल सीरीज के लिए निफ्टी का क्या दायरा देख रहे हैं? और जैसे सेठी साहब कह रहे थे, जो लास्ट इस मंडे को हमने जो सीरीज के लोज लगाए थे 7500 ऑड के, 7511 के शायद लोज थे, क्या आप मान के चल रहे हैं उसके नीचे बाजार नहीं जाएगा?
गुड आफ्टरनून आशीष। मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल आई थिंक वायलेट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से सीरीज की शुरुआत हुई है। तो दो टेक्निकली अगर हम देखें तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। जब से 12,400 से लगातार यहाँ पर बिकवाली हो रही थी, वहाँ क्लियरली लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस में ही मार्केट स्लिप हो रहा था। पर पिछले अगर हम सालों का स्पेशली पिछले फ्राइडे का अगर हम स्विंग देखें तो वहाँ से जो एस्केलेशन हुआ था वो लगभग 3 दिन की एक गिरावट थी। बट पिछले 3 दिनों में ये पर्टिकुलर लेवल्स वापस वायलेट हुए ऑन द हायर साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली एक शिफ्ट नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। काफी दिनों से यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा था RSI पे। तो मुझे लग रहा है ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स मुझे लग रहा है कहीं जाकर 8,200 का बेस अभी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है और वही आई थिंक ऑप्शन डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम ऊपर की बात करें तो मुझे लग रहा है जो स्विंग एक बना था अराउंड 13 मार्च के आसपास 10,200 का, तो मुझे लग रहा है वो काफी अहम होगा फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इमीडिएट अगर हम रेंज देखें तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 8,200 एक वैल्यू जोन है जहां पर बिल्ड करने ही चाहिए। एंड ऊपर में मुझे लग रहा है कि 10,200 तक भी एक सरप्राइजिंग मूव आ सकती है। तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, सीरीज अच्छी रह सकती है, इसीलिए हेलो अप्रैल करके आगाज करता है सीरीज का। मूड माहौल कलर वलर सब बदला है ताकि थोड़ा सा मूड बदले सबका। घरों में बैठे बैठे सब पक गए हैं, उम्मीद की किरण जाग रही है। सारे एक्सपर्ट एक एक करके यही बात हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन नीरज बाजपेयी के वापस जाना चाहूंगा क्योंकि सबसे अहम डेटा पॉइंट्स तो उन्हीं के पास हैं, खास तौर पे कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर, साथ साथ ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, हमारे देश में लॉकडाउन को लेकर। नीरज जी, क्या खास चीजें होंगी इन सबसे रिलेटेड जिस पे आपकी नजर रहने वाली है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 14 अप्रैल को खत्म होगा जब लॉकडाउन, तो वो तो एक मेजर इवेंट हो जाएगा, लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे बहुत सारे लेबर्स जो हैं वो वापस अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। ये एक तरीके से इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वहाँ उनको प्रॉपर चेकअप चाहिए और उनको पहुंचाया जाए। जा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इनका काम धंधा बंद है और जिन शहरों के गाँव से आते हैं वहाँ पे रबी की क्रॉप खड़ी है और उस क्रॉप की कटाई भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जाएंगे तो कटाई रुक जाएगी। लेकिन ये करियर भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको इनका चेकअप होना चाहिए, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और क्या ये क्वारंटाइन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या सिस्टम को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सप्लाई चेन के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि रबी क्रॉप आपकी बिल्कुल है, उसकी कटाई जरूरी है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 14 दिन के दौरान और उसके बाद हमारी पूरी सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है। क्योंकि अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद है, काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे काम शुरू हो और कम से कम जो बिल्कुल क्रिटिकल मैन पावर है उसको वहाँ जाने दिया जाए। दूसरा, ग्लोबल लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि टेस्ट किट के बहुत सारे नए नए मॉडल्स निकल के आ रहे हैं। कुछ समय कम के हिसाब, जैसे हमने दिन में सुबह बात की थी, बॉश ने बनाया है, और कुछ सस्ते निकल रहे हैं। अभी आपके यहाँ के टेस्ट की कीमत 4,500 रुपये है, लेकिन उसको रिड्यूस करके और कम करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि तभी बड़े पैमाने पे आप कर पाएंगे। तो इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि इस अप्रैल के महीने में वो एक सस्ती टेस्ट किट आई। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, साउथ कोरिया बेस्ट मैनेज है इस कोरोना से। वो इसीलिए क्योंकि उसने पूरी कंट्री का टेस्ट करा डाला और हर आदमी इतना ज्यादा अंडर वॉच है कि आपके एक एक मूवमेंट पे वॉच किया जा रहा है। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने वॉच किया। तो ठीक है, उनकी छोटी कंट्री कर सकते हैं, तो उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो सस्ती किट्स हमें चाहिए, और मैं तो ये उम्मीद में हूँ कि शायद अप्रैल के दौरान आपको एक एंटी कोरोना मेडिसिन कोई सामने आ जाए कि ये पक्के तौर पे, अभी आप हाइड्रोक्सिल क्वारंटाइन पे करते, क्लोरोक्विन पे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई अब दूसरी अच्छी कोई मेडिसिन आ जाए जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इस अगले अप्रैल भर में मुझे लगता है कि इसमें डेवलपमेंट जरूर होगा। म्यूजिक टू ईयर्स, सबकी नजरें वहीं पर हैं। टेस्ट किट, अच्छे टेस्ट किट सब आ गए, एक दवा आ जाए, सारी दिक्कत खत्म हो, तो अप्रैल कुछ गुड न्यूज ला सकता है। इस उम्मीद के साथ हम इस सीरीज को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये वो ब्रॉडर पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है। देखिए, माइग्रेंट लेबर जो चला गया है, स्थिति बहाल होने में समय लगेगा, ये सब हमें कीनली वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन वरुण भी जुड़े हुए हैं। वरुण, क्विकली फिर आप जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है अप्रैल सीरीज के वो बताएं, फिर मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के उस पार दोनों एक्सपर्ट से अप्रैल सीरीज के जो सितारे हैं वो जानेंगे हम लोग।
वरुण बताएं। ओके, देखिए सबसे पहले तो 1 अप्रैल को आपके जो ऑटो नंबर्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। देखना होगा कि इस महीने में कितनी मार पड़ी है ऑटो कंपनीज पे, ये निकल के सामने आ जाएगा। और वैसे भी 1 अप्रैल से देखिए जो BS6 एमिशन नॉर्म्स है वो इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि BS4 की गाड़ियां कंपनी नहीं बेचने वाली, BS6 की गाड़ियां कंपनी बेचेगी। हालांकि फाड़ा ने गुहार लगाई है, देखते हैं इस पर कोई रिलीफ इनको मिलती है कि नहीं, वैसे भी काफी दिन बचे नहीं है। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है उसके प्राइस की रिवीजन भी होनी है 1 अप्रैल से, तो वहां भी नजर होगी। आपने कहा कि वैसे भी देखिए हम सब घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो काफी बोर हो रहे हैं, तो इस बीच अब से 14 अप्रैल के बीच में काफी सारी छुट्टियां हैं, वैसे भी कुछ फेस्टिवल्स है, शायद इसको आप एंजॉय नहीं कर पाए, घर पे बैठ के एंजॉय करना पड़ेगा। 2 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी है, 6 अप्रैल को महाशिवरात्रि है, 10 को गुड फ्राइडे है, 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। तो ये चारों जो छुट्टियां हैं वो आपके वैसे भी वर्क फ्रॉम होम के दिनों में पड़ने वाली है, तो ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। और 15 तारीख को जो लॉकडाउन है 14 को खत्म होगा, तो 15 को देखना होगा कि किस तरह का असर मार्केट पर देखने मिलता है। 18 अप्रैल को HDFC बैंक ने कहा है कि वो Q4 के नतीजे देने वाले हैं और साथ ही डिविडेंड के ऊपर भी विचार होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट होगी। और 24 अप्रैल को भारतीय इंफ्राटेल और इंडस का जो मर्जर था उसकी फाइनल डेडलाइन है, तो देखना होगा कि फाइनली ये मर्जर होता है कि नहीं, या फिर हालातों के चलते मर्जर टल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। सही कह रहे हैं आप, इतने लंबे अरसे से अप्रैल सीरीज का इंतजार था, इतनी सारी छुट्टियां सब वीकडेज में आने वाली थी, और अब तो छुट्टियों से डर लग रहा है। अब तो ये डर लग रहा है वीकेंड में करेगा क्या आदमी, छुट्टी में कैसे समय निकलेगा। वर्क फ्रॉम होम में कम से कम सांस तो रहती है कि ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं तो दिन स्पेंड हो जाता है। अभी छुट्टियों से डर लगने लगा, ऐसा समय आ गया। देखिए आप लोग, क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार सेठी साहब से और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब से जानेंगे कि किन स्टॉक्स पे वो लोग अप्रैल सीरीज में दाव लगा रहे हैं। सचिन अप्रैल सीरीज के और सेठी साहब जो वैल्यू पिक्स की बात कर रहे हैं उनसे वो जानेंगे।